जून की कठिन गर्मी और तेज धूप में एक आदमी छप्पर पे चढ़ के अपने घर का छप्पर सही कर रहा था। और नीचे उसके पिता बैठे थे चारपाई पे। वो बोल रहे थे, बेटा नीचे आ जा, तेज धूप है, बाद में कर लेना। बेटा अनसुना करके फिर से अपने काम में लग गया। पिता बार बार बोल रहे थे, बेटा देखो तेज धूप है, कठिन गर्मी है, दिक्कत हो जाएगी, नीचे आ जाओ। फिर बेटा कुछ नहीं बोलता, अपना काम किए जा रहा है किए जा रहा है। तीसरी बार पिता बोलते हैं, वो चिल्ला पड़ता है, आप जाके छांव में बैठिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। पिता अंदर गए। उनका पोता खेल रहा था और पोते को गोद में लेकर आए। बाहर चारपाई निकालकर धूप में पोते को लेकर बैठ गए। बेटे की नजर पड़ी। बेटा चिल्ला पड़ा बाप पे। बोलता है, आपको समझ में नहीं आता, इतनी कठिन गर्मी है, इतना तेज धूप है और आप उसको चारपाई पे लेके धूप में बैठे हैं, अंदर नहीं जा सकते। पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुमको बड़ा दर्द हो रहा है, बेटे को धूप न लग जाए, मैं भी तो बाप हूँ। मेरा बेटा छप्पर पे चढ़ के धूप में काम कर रहा है, मुझे कष्ट नहीं होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। और बेटे को धूप में देखा तो दर्द हो रहा है। तुम भी मेरे बेटे हो, मुझे भी दर्द हो रहा है। तो भाई समझ में आए ना आए, बात तो खैर सही है। पिता का दर्द पिता समझ सकते हैं। और आज की जो जनरेशन है, सही चीजें सुनते नहीं है। और हम भी उसी में से हैं। होता है कि एक दो बार कोई कहता है तो इग्नोर हम लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो भैया हमारा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया है सुबह ही आज। और आज से सौर्यांश की स्कूल भी है। सभी की स्कूलें खुल चुकी थी। मेरी बेटी की स्कूल थोड़ा सा लेट में खुली खुली तो थी, लेकिन 9th और 10th की जो क्लासेस हैं वो अभी ओपन नहीं हुई थी। तो कल से उसने जाना शुरू कर दिया है। ये ब्लॉग कल का ही है और आज मैं एडिट करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो कहानी मैंने आप सभी को सुनाई ना, ये जैसे ही मैं सुबह उठी, सारा थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया था। मेरे घर के बाहर ना डेली के डेली 4-6 लोग बैठे ही रहते हैं, और वो भी पापा के एज के। तो पापा की एज तो आप लोग ही देखे ही हैं कि कितने एज के हैं। तो जो कहानियां पुरानी है ना, वो मुझे अक्सर सुनने को मिल जाती है। छत पे बरामदे में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ उन लोगों का चलता रहता है। तो आज मैं छत पे बरामदे की सफाई कर रही थी तो ये वाली कहानी मेरे कानों में पड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक होती है, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, कहानियां ऐसी ही नहीं बनती। और जब ये कहानी सब लोग सुना रहे थे ना, तो एक उसमें से बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, ये धूप वाली कहानी आप सुना रहे हैं, यही कहानी मैंने पेड़ वाली सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि प्रेरक कहानियां हैं, चाहे धूप में सुनाओ या पेड़ पे चढ़ के सुनाओ, कुल मिला के ये है कि दर्द तो है। एक पिता का दर्द पिता जानता है, और बच्चे हैं कि सुनते नहीं। तो यही सारी बातें हो रही थी, अच्छा लगता है। बुजुर्ग का जो संगत है वो जल्दी किसी को भाता नहीं है, लेकिन नुकसान के साथ साथ फायदे बहुत हैं। नुकसान एकाध होंगे, फायदे अनेक हैं। नुकसान सिर्फ इतना है कि जो बूढ़े होते हैं ना, वो बच्चों का रूप ले लेते हैं, हर पल जो है चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। उनकी बातें जो है थोड़ा असहनीय लगती है सभी को। लेकिन उसके साथ साथ जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अनगिनत फायदे हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसके नीचे हम बैठते हैं तो अपने आप को एकदम बढ़िया शीतल छांव के नीचे बैठकर शीतलता महसूस होती है, अच्छा लगता है। वैसे ही एक बुजुर्ग के रहने से सारी जो टेंशन है ना, वो हटी रहती है। हमें अपने आप को उतना ही सुरक्षा महसूस होता है जैसे हम पेड़ की छांव में बैठे हैं और शीतल हवा भी मिल रही, ठंडक भी मिल रही, छांव भी मिल, मतलब जितने भी गुण गाओ वो कमी है। तो बुजुर्गों का रहना फायदेमंद है। हाँ, बात ये अलग है कि थोड़ा देर से समझ में आती है सबको, ये बातें देर से समझ में आती है, लेकिन समझ में आती है। तो बुजुर्ग का होना बहुत ही फायदेमंद है। अपने घर में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो कोशिश करें कि उनके बातों को सहने की जो क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा डालते रहें।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, ये वाली जो कोशिश है वो मैं भी करती हूँ। मेरे पतिदेव मेरे से ज़्यादा सही हैं। उनके अंदर जो है मेरे से डबल ट्रिपल वाली क्षमता ज़्यादा है सुनने की। तो चलो भाई, आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया था 4:45 बजे से, क्योंकि बेटे की स्कूल खुल चुकी है तो रूटीन बाय रूटीन अब काम करना पड़ेगा। तो बस अंश चले गए स्कूल और मैं लेकर आ गई हूँ कपड़ा छत पे। जैसे स्कूल खुलता है ना, बस वैसे ही सारा जो सिस्टम है वो समझ में आने लगता है कि सुबह उठना है, नाश्ता तैयार करना है, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े मशीन में डालने हैं, फिर उसे सुखाना है, फिर उसके बाद स्नान पूजा ये सारा काम करके फिर खाना बनाना है। मतलब पूरा एकदम सिस्टम जो है समझ में आ जाता है। जब छुट्टियां चलती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। पहले नाश्ता बना लो, खा लो, फिर इधर उधर करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर से इधर उधर करो। तो मुझे तो लगता है कि स्कूल बच्चों की जब खुली रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस कपड़े डाल के मैं पोछा लगाने लगी। मेरे कमर की जो चौड़ाई है, शरीर की चौड़ाई है, आजकल बढ़ती ही जा रही है 4-6 सालों में। उसका रीज़न है कि कमर में होती है पेन, तो झुक के मैं काम कर नहीं पाती, और काम न करने की वजह से जो चेहरे का आकार है वो तो सही है, लेकिन जो बॉडी का आकार है वो थोड़ा-सा फैल-सा गया है। तो आजकल मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा बैठ के काम करने की कोशिश करूँ। वैसे बैठ के जब करती हूँ तो प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करूँगी तो हो सकता है सही हो जाए। तो बस मैंने वही सोच के हल्का-फुल्का पोछा लगाने की कोशिश किया। वाइपर से लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खड़े ही होकर लगा दो। तो बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा सही है, तो हल्के-हल्के हाथों ही मैंने पोछा लगाया, झाड़ू किया। और यहाँ पे अभी इवनिंग का नहीं बोल सकते, 2 ढाई बज रहे थे। उस टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो हल्का-सा मेकअप किया था। और ये साड़ी मैंने ना रख दिया था, तो मेरा ध्यान ही उतर गया था कि ये कलर की साड़ी भी है तो हल्की ही, लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें जो शरीर पे अच्छी लगें, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई कह दे कि हाँ, ये अच्छी लग रही है, तो और भी अच्छी लगने लगती है। मेरी मम्मी एक आश्रम में जाती थी पहले, तो वहाँ एक गुरुजी थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि आप रुचि भोजन और पराया रुचि श्रृंगार। इसका मतलब है कि जो खुद को पसंद हो वो खाना खाओ, और जो दूसरों को पसंद आए, दिखने में जो अच्छा लगे दूसरों को, उससे उस चीज़ से श्रृंगार करो, वो कपड़ा पहनो। तो सही है, खाना हमें वही खाना चाहिए जो हमें टेस्टी लगे, और श्रृंगार वो करो जो सामने वाले को अच्छा लगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप रुचि भोजन पराया रुचि श्रृंगार। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सादा पास्ता, प्यूरी वाला नहीं, सादा पास्ता है। सारी सब्जियां जो भी मेरे पास थी उसे मैंने इस तरीके से पका लिया है। पकाने के बाद पास्ता उबला हुआ डाल दिया, उसमें थोड़ा सा मसाला मैंने 2 पैक डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। प्यूरी वाला जितना अच्छा लगता है उतना ये भी अच्छा लगता है। तो बन गया हमारा पास्ता, मैंने भी खाया, सबको खिलाया। उसके बाद फिर मैं चाय बना के छत पे आ गई थी। यहाँ पे बनाया मैंने 4, 6, 10 शॉर्ट्स वीडियो, और वीडियो भी बन गई। अभी शाम हो चुकी है, तो जितना भी ताम-झाम मैं लेके आई थी, उसे लेके जाने की बारी है। सरू भी आ गई थी, तो कुछ सामान मैंने लिया, कुछ मैंने सरू को बोला कि उठा लो। और यहाँ पे देखो मोगरे का फूल, मतलब बेले का फूल, बेला का फूल, बेले का नहीं। तो अभी मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मैंने 1 कप चाय बनाया फिर से, और बैठ गई सिलाई करने के लिए। देखो थोड़ा बहुत अगर आपके पास हुनर है तो आप खुद से सिलाई करें, बहुत सारा पैसा बच जाता है। कल क्या हुआ कि अचानक से मेरा मन बना कि मैं दे दूं टेलर को, तो मैंने पीस गिनना शुरू किया, तो 8 से 10 था ब्लाउज का। तो सारा मैंने पैसा जोड़ा 200-300 के हिसाब से कि कितना मुझे देना है टेलर को। तो भाई अच्छा खासा अमाउंट बन जाता, उतने में एक साड़ी मेरी अच्छी सी मिल जाती। फिर मैंने निकाल के रख दिया। और यहाँ पे पापा ले आए थे प्रसाद, विंध्याचल गए थे, तो ये प्रसाद मैं रख देती हूँ, सुबह यूज करूंगी। तो छोटी छोटे जो काम है ना वो हम करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम
तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी जल्दी ही आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।